सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या आपने कभी गौर किया है कि शमशान की आग में जलते हुए उस जिस्म को देखकर आपकी रूह क्या महसूस करती है? वह कोई और नहीं, वह हमारे कल का आईना है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है, जबकि सच तो यह है कि शमशान में लेटा हुआ हर शख्स सुबह यही सोचकर उठता था कि उसके पास आज के बहुत सारे प्लान्स हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें डराती नहीं, बल्कि इस भ्रम की नींद से जगाती है। जब चिता की लकड़ियां चटकती हैं तो वह असल में कुदरत का अलार्म है जो कह रहा है, ओ बंदे, इस किराए के घर में तूने अपना असली घर अर्थात निरंकार को भुला दिया है। कहते हैं जब सिकंदर मरा तो उसने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि पूरा कायनात देख ले अंगुलियों के बीच से रेत फिसलने की तरह खाली हाथ जा रहा है। सत्संग जी, शमशान वह इकलौती जगह है जहाँ इंसान की डिग्री, बैंक बैलेंस और पावर की वैल्यू शून्य हो जाती है। वहाँ केवल एक ही सिक्का चलता है, नाम की कमाई और इंसानियत का प्यार। सत्संग जी, आज आप जो नफरत पाल रहे हैं, जो अहंकार दिखा रहे हैं, याद रखिए शमशान की मिट्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन थे। उसे बस इस बात से मतलब है कि अब आप क्या हैं। सत्संग जी, जब आप रूहानी ज्ञान की अग्नि में अपनी ईगो को जला देते हैं तो आप जीते जी पवित्र हो जाते हैं। शमशान मौत की जगह नहीं, बल्कि अहंकार की मौत और सत्य के जन्म की जगह है। जिस दिन आपने चिता की आग को ज्ञान की रोशनी समझ लिया, उस दिन आप मरने से पहले ही अमर हो जाएंगे। सत्संग जी, कल्पना कीजिए आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अगले स्टेशन पर आपको उतरना है। क्या आप उस ट्रेन की सीट को अपना बनाने के लिए झगड़ा करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह सफर अस्थायी है। सत्संग जी, हमारी जिंदगी भी उस ट्रेन की तरह है और शमशान वह आखिरी स्टेशन है जहाँ हमें उतरना ही है। अफसोस की बात यह है कि हम इस ट्रेन को सजाने में इतना खो गए हैं कि उस घर को भूल गए जहां हमें हमेशा के लिए रहना है। अवतार वाणी में हमें याद दिलाती है कि गुरु के शरण में आकर उस परमानेंट एड्रेस अर्थात निरंकार का पता लिखवा लो, ताकि जब सफर खत्म हो तो आप भटको नहीं। सत्संग जी, शमशान की शांति डरावनी नहीं होती, वह गंभीर होती है। वह हमें बताती है कि अंत में सन्नाटा ही जीतता है। क्या आप उस सन्नाटे को सुनने के लिए तैयार हैं? तो सत्संग जी, सिमरन वही सन्नाटा है जो हम जीते जी अपने भीतर पैदा करते हैं। सिमरन वह रूहानी प्रैक्टिस है जो हमें उस अंतिम पल के लिए तैयार करती है जब सांसें रुकेंगी और केवल तू ही निरंकार की गूंज रह जाएगी। सत्संग जी, मिट्टी का यह पुतला मिट्टी में ही मिलना है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि कुदरत का बैलेंस है। शमशान हमें याद दिलाता है कि हमने इस धरती से जो कुछ भी लिया, यह शरीर, यह श्वास, यह अन्न, वह सब एक कर्ज है। असली मुसीबत तब होती है जब हम इस कर्ज को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। रूहानियत का पैगाम है कि इससे पहले कि मिट्टी अपनी अमानत वापस मांगे, तुम अपनी रूह को उस निरंकार के हवाले कर दो। जिसने जीते जी समर्पण कर दिया, उसे शमशान की अग्नि कभी डरा नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि जो जल रहा है वह मैं नहीं, केवल एक लिबास है। सत्संग जी, अक्सर लोग शमशान से लौटते समय बड़े वैरागी बन जाते हैं, पर घर पहुंचते ही फिर वही माया और नफरत के जाल में फंस जाते हैं। इसे शमशान वैराग्य कहते हैं, जो पानी के बुलबुले की तरह अस्थायी है। सतगुरु हमें वैराग्य नहीं देता जो केवल शमशान में पैदा हो, बल्कि वह ब्रह्म ज्ञान देता है जो बाजार में, दफ्तर में और परिवार में रहते हुए भी आपके भीतर बना रहता है। शमशान का वैराग्य डर से पैदा होता है, जबकि गुरु का ज्ञान प्रेम और बोध से पैदा होता है। जब आप हर चेहरे में इस प्रभु का नूर देखते हैं तो शमशान आपके लिए डरावनी जगह नहीं, बल्कि सत्य का मंदिर बन जाता है। सत्संग जी, इस दौर में हम ब्रांडेड कपड़ों और लुक्स के पीछे पागल हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि उस आखिरी सफ़ेद कफन का कोई ब्रांड नहीं होता? वहाँ न कोई रेशम काम आता है, न कोई मखमल। शमशान का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और सिमरन में है। सत्संग जी, चिता की आग केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, वह हमारे जीवन भर के संचित अहंकार को भी राख करती है। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी के लिए यह आग केवल एक परिवर्तन है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जो रूह गुरु के वचनों की भट्टी में तप चुकी है, उसे मौत की आग और भी निखार देती है। अवतार वाणी स्पष्ट करती है कि जिसने गुरु के दर पर खुद को मिटा दिया, वह अमरापुर का वासी हो गया। उसके लिए शमशान कोई अंत नहीं, बल्कि उस अनंत परमात्मा से मिलने का प्रवेश द्वार है। सत्संग जी, शमशान में कोई मंदिर की दीवार नहीं होती, न ही कोई मस्जिद का मीनार। वहाँ केवल एक ही छत है, खुला आसमान और एक ही बिछौना अर्थात मिट्टी। यह वह जगह है जहाँ कुदरत चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम सब एक ही नूर से उपजे हो। अगर हम इस शमशान में जाकर एक हो सकते हैं तो जीते जी क्यों नहीं एक रह सकते? रूहानियत का असली उद्देश्य इस एकत्व को जीते जी महसूस करना है, नफरत की दीवारों को
चिता की आग से पहले ही गिरा देना असली बुद्धिमानी है। शमशान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी खामोशी है। दुनिया में हर जगह शोर है, बाजारों में, दफ्तरों में, यहाँ तक कि हमारे विचारों में भी, लेकिन शमशान में जाकर वह शोर घुटने टेक देती है। जब बाहर का सारा शोर मर जाता है तब अंदर का वह संगीत सुनाई देता है जिसे अनाथ नाद कहते हैं। यह वह आवाज़ है जो तब भी थी जब सृष्टि नहीं बनी थी, और तब भी रहेगी जब सब कुछ राख हो जाएगा। सत्संग जी, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि इस संगीत को सुनने के लिए शमशान जाने का इंतजार मत करो। गुरु की शरण में आओ और अपने अहंग को अभी मौन कर लो। इंसान अपनी पूरी जिंदगी वसीयत लिखने और धन जोड़ने में निकाल देता है। वह भूल जाता है कि शमशान की दहलीज पर खड़ा होकर कोई यह नहीं पूछता कि कितना कमाया, बल्कि कुदरत पूछती है कि कितना कमाया, नाम का धन। सांसारिक वसीयत आपके जाने के बाद दूसरों के झगड़े का कारण बनती है, लेकिन रूहानियत विरासत आपकी आत्मा के सफ़र का पासपोर्ट बनती है। वह हमेशा आपके साथ जाती है। चिता पर लेटे शरीर के पास रखा सोने का गहना भी उतार लिया जाता है। केवल वह नूर साथ जाता है जो आपने जीते जी गुरु से प्राप्त किया था। शमशान वह जगह है जहाँ काल का राज चलता है। वहाँ पहुंचकर घड़ी रुक जाती है, लेकिन जो रूह उस अकाल की ओट ले लेती है, काल उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। मौत केवल उसे मार सकती है जो पैदा हुआ है। आत्मा तो अजन्मा और अविनाशी है। जब आप खुद को शरीर नहीं बल्कि नूर समझने लगते हैं तो शमशान की आग आपके लिए केवल एक पुराने कपड़े को बदलने जैसी क्रिया बन जाती है। अगर आप शमशान की राख को हाथ में उठाकर पूछें कि इसमें अमीर कौन है और गरीब कौन, तो राख केवल एक ही जवाब देगी, मैं केवल मिट्टी हूँ। तो सत्संग जी, नफरत, भेदभाव और ऊंच नीच के सारे फिल्टर वहाँ आकर डिलीट हो जाते हैं। तो सत्संग जी, इस नफरत भरे माहौल में शमशान हमें सबसे बड़ा सबक देता है, एकत्व का। अगर अंत में एक होना ही है तो जीते जी इस दीवार को क्यों न गिरा दिया जाए। सत्संग जी, दुनिया जिसे अग्नि संस्कार कहती है, एक रूहानी जिज्ञासु के लिए वह ब्रह्म का अंत है। चिता की आग तो केवल 5 तत्वों को अलग करती है, लेकिन सतगुरु की ज्ञान की ज्योति जीते जी इन विकारों को जला देती है जो हमें परमात्मा से दूर रखते हैं। जैसे आग में पकड़कर लकड़ी कोयला नहीं बल्कि अग्नि ही बन जाती है, वैसे ही जो रूह गुरु के शब्दों में समा जाती है वह खुद नूर बन जाती है। शमशान का डर केवल उसे सताता है जिसने सारा जीवन इकट्ठा करने में बिताया, जिसने बांटने में और सेवा में जीवन जिया। उसके लिए मौत केवल एक प्रमोशन है, एक छोटी सी कोठरी से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने का। सत्संग जी, शमशान वह जगह है जहाँ घड़ी टिक टिक करना बंद कर देती है, पर धड़कन एक नए आयाम में शुरू होती है। इस भागदौड़ में हम भूल गए कि हर सांस एक उधार है जो वापस करना ही होगा। जब तक सांस चल रही है तब तक सिमरन की डोर थाम लो, क्योंकि जब सांस रुकती है तब केवल वही साथ जाता है जो सांसों के रहते कमाया गया हो। मौत की जीत तब होती है जब इंसान खाली हाथ और डरा हुआ जाता है। रूहानियत की जीत तब होती है जब इंसान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो सत्संग जी, जहाँ दुनिया की आवाज़ें खत्म होती है वहीं से अनाथ नाद की गूंज शुरू होती है। शमशान का सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि बहुत गहरा है। यह हमें सिखाता है कि शोर में केवल अहम बोलता है और खामोशी में परमात्मा बोलता है। अवतार वाणी का यह महासत्य याद रखिए, जो रबनू न पहचानिया ता जीवन सारा व्यर्थ है। सत्संग जी, शमशान इस व्यर्थता को सार्थकता में बदलने का आखिरी रिमाइंडर है। आज से अपनी जिंदगी को ऐसे जिएं जैसे आप शमशान की राख से उठकर आए हों, बिना किसी नफरत के, बिना किसी बोझ के, केवल शुक्राने के साथ। अंत में मिट्टी ही अपनी संतान को गले लगाती है, चाहे राजा हो या रंक, धरती किसी में भेद नहीं करती। रूहानियत का असली उद्देश्य इस अद्वैत को जीते जी महसूस करना है। शमशान वह जगह है जहाँ द्वैत की मौत होती है, वहाँ मैं और तू का फासला मिट जाता है। जीवन का उद्देश्य शमशान जाना नहीं बल्कि शमशान जाने से पहले शमशान को अपने भीतर उतार लेना है, ताकि सारी इच्छाएं और नफरत पहले ही जलकर राख हो जाएं और केवल निरंकार का नूर शेष रहे। दुनिया में हर शहर की एक सीमा है, हर सड़क का एक अंत है, लेकिन गुरु जिस अमरापुर का पता देते हैं वहाँ न कोई दीवार है। शमशान शरीर का अंतिम पड़ाव है, पर रूह के लिए यह केवल एक गेटवे है। जिस रूह ने जीते जी निरंकार को पहचान लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक पर्दा हटने जैसा है। असली अमरापुर कहीं दूर बादलों में नहीं बल्कि आपके भीतर की वह शांति है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। जब इंसान चीता पर लेटा होता है तो दुनिया कहती है सब खत्म हो गया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि असली जागृति तो अब शुरू हुई है। जो पूरी उम्र सोने चांदी और रिश्तों के पीछे भागता रहा उसके लिए शमशान एक आहार है, लेकिन जिसने हर सांस में सिमरन का धन जोड़ा उसके लिए शमशान एक राज तिलक की तरह है, जहाँ वह अपनी सीमित पहचान छोड़कर असीम में विलीन हो जाता है। सत्संग जी, अवतार वाणी का वचन याद रखें कि गुरु के बिना यह सारा संसार ही एक बड़ा शमशान है, जहाँ जिंदा लाशें घूम रही हैं।
सत्संग जी, कल्पना कीजिए एक बूंद की जो समुद्र में गिरने से डर रही है। उसे लगता है कि वह मिट जाएगी, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में गिरती है वह बूंद नहीं रहती, वह खुद समंदर बन जाती है। तो सत्संग जी, वैसे ही शमशान वह जगह है जहाँ हमारी हस्ती की बूंद निरंकार के समंदर में गिरती है। अगर हम जीते जी इस विलय को स्वीकार कर लें तो मौत का खौफ उसी पल राख हो जाएगा। शमशान की जलती हुई आग से अगर कोई स्वर निकलता है तो वह केवल एक ही है, तो ही निरंकार। यह शरीर 5 तत्वों का था, उन्हीं में मिल गया। जो नूर था वह महानूर में मिल गया। शमशान से लौटने के बाद अपनी आंखों पर वह चश्मा चढ़ा ले जहाँ हर जर्रे में केवल वह मालिक ही नजर आए। जो रूह गुरु के चरणों में मिट चुकी है उसे फिर कभी 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं काटना पड़ता। शमशान की हर मुट्ठी की राख एक गवाही देती है कि यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं गया सिवाय उस नाम के जो उसने जीते जी जापा था। आपके द्वारा किए गए पुण्य और गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही वह करेंसी है जो मौत के पार भी चलती है। इस दौर में जहाँ हम वर्चुअल दुनिया में खोए हैं, शमशान हमें ओरिजिनल होने का सबक देता है। जिस रूह ने गुरु के चरणों में अपना अहंकार जला दिया उसे शमशान की अग्नि फिर क्या जलाएगी, वह तो पहले ही कुंदन बन चुकी है। सत्संग जी, एक ब्रह्मज्ञानी के लिए शमशान जाना विदाई नहीं बल्कि विलीनीकरण है। जैसे घड़ा टूटने पर घड़े के अंदर का आकाश बाहर के अनंत आकाश में मिल जाता है, वैसे ही शरीर टूटने पर आत्मा निरंकार में समा जाती है। मौत केवल शरीर की हार है, रूह की तो यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि वह अपने मूल से मिल रही है। अवतार वाणी हमें सचेत करती है कि इस मिलन की तैयारी अभी सांस में कर लो, क्योंकि शमशान में तो केवल हिसाब होगा, तैयारी नहीं। सत्संग जी, शमशान वह दहलीज है जहाँ से अमरापुर की सीमा शुरू होती है। वहाँ न कोई चिंता है, न कोई राग, न कोई विछो, वहाँ केवल अखंड शांति है। तो सत्संग जी, आज से ही नफरत की लकड़ियों को अपनी चिता से पहले जला दें, ताकि आपकी रूह पूरी तरह हल्का होकर उस निरंकार की गोद में बैठ सके। याद रखिए, आप मिट्टी के पुतले नहीं, आप उस परम नूर के वारिस हैं जो कभी नहीं मरता। शमशान की राह हमें यह आखिरी सबक देकर जाती है कि जीवन की सार्थकता इकट्ठा करने में नहीं बल्कि मिट जाने में है। जब हम गुरु की कृपा से अपनी मैं को त्याग देते हैं तो हम उस मृत्यु से पहले ही मर जाते हैं जिसका डर पूरी दुनिया को सताता है। जैसे एक नदी समंदर में मिलकर अपना नाम और रूप खो देती है, वैसे ही एक रूह गुरु के ज्ञान में डूबकर निरंकार की हो जाती है। आज से हमारा हर कर्म, हर बोल और हर विचार उस प्रभु के शुक्राने में हो जिसने जीते जी इस निराकार को पहचान लिया। उसके लिए न कोई शमशान डरावना है और न ही कोई अंत दुखद, क्योंकि वह अब अजर अमर और सत्य से जुड़ चुका है। तो सत्संग जी, आपकी रूह हमेशा उस अनहद नाद की गूंज में सरोबार रहे और आप गुरु के वचनों पर चलते हुए मानवता की सेवा करते रहें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।